सो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग फिर से हाजिर है अपने सर्कल चैप्टर के एक्सरसाइज पार्ट को लेकर। तो आज हम लोग फिर एक क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है गिवन फिगर में ए बी सी डी दो कॉर्ड्स हैं सर्कल के, इंटरसेक्ट जो कि कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट ई पे। ठीक है, ये ए बी है और ये सी डी कॉर्ड है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ जो ये भी पॉइंट है ये वाला आप देख सकते हो। तो कहता है कि प्रूफ करना है एंगल ए सी हाफ होगा एंगल सबटेंडेड बाय आर्क सी एक्स से सेंटर पे। अच्छा, आर्क सी एक्स से कौन सा हो गया, ये सी एक्स से, तो सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा है, सी ओ ए। ठीक है, ये एंगल बना रहा है। तो कहता है इसका सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये और जो आर्क आपका बोल रहा है डी वाई, ठीक है, बी, ये बी है। ठीक है, जो डी वाई बी है, तो डी वाई बी आर्क जो बना रहा है सेंटर पे, ये वाला ए सी एक्स से और डी वाई बी दोनों मिलके जो सेंटर पे बना रहे हैं उसका आधा बराबर होता है हमारा ए ई सी, इस एंगल, ये ए ई सी। ठीक है, इस एंगल का ये प्रूफ करना है। तो ये चीज़ें हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है हमारा कि एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल मान लेते हैं सी ओ आर। ठीक है, इनके पास दो कॉर्ड है। ठीक है, दो कॉर्ड है ए बी और सी डी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई है। ठीक है, ये है एक सर्कल सी ओ आर है जिसका नाम जो है नेम्ड इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए कैसे है। तो आपका यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए, यहाँ से करते हैं सी एक्स से, सी एक्स ए, डी वाई बी, ठीक है, सी, ये जो पूरा बन रहा है सी एक्स से डी वाई बी सी, यहाँ से सी एक्स से डी वाई बी सी। ठीक है, या तो आप डी वाई बी सी, सी डबल बार, अच्छा डबल बार लिखना है कि नहीं ये देख लेते हैं। एक सर्कल को जो है मतलब उसके पूरे नाम से लिखना है कि नहीं वो हम देख लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल दिया था आपका जो मैंने बताया था, जिसमें हमने पूरा लिखा था। ठीक है, सर्कल में इस तरीके से 6 पॉइंट पूरे दिए थे आर्क पे। तो उस सर्कल का जो है, हाँ, तो उस सर्कल में हमने देखा था क्या, जितना भी पॉइंट्स है सारे को हमने लिख दिए थे। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ किया है। तो हमें फिर से बी तक गया है, तो बी से फिर सी नहीं जाना, मतलब ये कंप्लीट हो गया, ये नाम है। ठीक है, जितने पॉइंट्स दिए हुए उसी को हमने लिख दिया, सी एक्स से डी वाई बी, फिर ये सी नहीं लिखना है। तो ऐसे समझ में आया था पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम ये भी लिख देते हैं कि इंटरसेक्ट कर रहा है, और एंगल जो बन रहे हैं एंगल्स बीइंग मेड वो भी लिख देते हैं, जितने बन रहे हैं एंगल्स बीइंग मेड आर एंगल्स बीइंग मेड। अब तो ये एक होगा आपका एट सेंटर एंड एट सरकमफ्रेंस। ठीक है, ये दो तरह के एंगल होंगे, तो कौन कौन से बन रहे हैं, तो
पहले हम ले लेते हैं एंगल सी ओ ए हुआ, फिर आपका एंगल सी ओ बी हुआ, ठीक है, फिर एंगल आपका बी ओ डी हुआ, ठीक है, फिर एंगल आपका डी ओ ए हुआ, ठीक है, ये हुआ, ये सारे सेंटर पे बन रहे हैं। फिर आपका एंगल जो बन रहा है सेंटर पे सारे हो गए, एंड एंगल सरकमफरेंस पे जो बन रहा है वो, एक मिनट, सरकमफरेंस पे शायद नहीं बन रहा है आपका एंगल, एंड एंगल लास्ट जो बन रहा है वो पॉइंट ई इंटरसेक्शन के कारण बन रहा है, वो आपका ए ई सी बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है ए सी। तो ये सारे एंगल बन रहे हैं। चलो ये हो गया आपका, हमें प्रूफ करना है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क सी एक्स से, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क सी एक्स से बराबर क्या होगा, एंगल ये आपका सी एक्स से है, तो क्या बोल रहा है सेंटर पे एंगल सबटेंडेड बाय आर्क सी एक्स से, ये आप लिखिए एट सेंटर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, एंगल सी एक्स से सी ओ ए, एंगल सी ओ ए होगा, ठीक है, ये होगा। फिर आपका दिया हुआ है क्या, दूसरा हमें चाहिए एंगल सबटेंडेड बाय डी ए बी एट द सेंटर, तो डी वाई बी सेंटर पे क्या बना रहा है, डी ओ, तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क डी वाई बी एट सेंटर हो जाएगा आपका एंगल डी ओ बी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो अब आपका जो है कोई भी सरकमफरेंस पे बन रहा है, ये क्या है आपका एंगल डी ओ बी, ठीक है, एंगल डी ओ बी और बी ओ सी होता है। तो ये किसके कांटेक्ट में आ रहा है, जैसे सेंटर पे बन रहा है तो सरकमफरेंस पे तो कुछ दिया नहीं है, एक पॉइंट वाई दिया है जिसे हम कनेक्ट करके आपको निकालना ए सी चाहिए, तो ए सी के लिए हम क्या कर सकते हैं, वाई को जोड़ सकते हैं, या एक ट्रायंगल लेकर हम क्या कर सकते हैं, दो इनसाइड एंगल ले सकते हैं, दो एंगल उधर का ले सकते हैं हम, ये एक ट्रायंगल में और एक्सटीरियर एंगल। तो फ्रेंड्स हम लोग कहाँ थे, तो हम लोग देख रहे थे एंगल सबटेंडेड बाय आर्क सी एक्स एट द सेंटर सी ओ ए और डी ओ बी, सी ओ ए और ये डी ओ बी, ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्शन इतना सारा किया, देख लीजिए, हम कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ठीक है, हमने क्या किया है, हमने ज्वाइन किया हमने ए सी ए डी, ठीक है, एक्स डी, ठीक है, एक्स बी, ए सी ए डी और ए वाई बी हमने किया, ठीक है,
ए से हमने कर लिया, एक्स से हमने कर लिया 2 जगह, ठीक है। फिर हमने डी बी किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सी वाई किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, बी एक्स तो हमने कर दिया, बी सी किया, ठीक है, बी सी, ठीक है। ये सारा हमने कंस्ट्रक्शन किया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें तो फ़िलहाल अंदाज़ नहीं है कि किसके ज्वाइन करने से हमें क्या करना होगा, फिर भी हम कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो देखिए, सबटेंडेड बाय आर्क सी एक्स एट द सेंटर सी ओ ए हमें पता है, सी ओ ए। फिर एंगल सबटेंडेड बाय आर्क डी वाई बी हमें पता है, डी ओ बी। ये एंगल क्या कह रहा है, ये हाफ, ठीक है। ये जो है एंगल ए सी जैसे आपका दिया हुआ है, ये बराबर क्या दिया हुआ आपका, हाफ ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क सी एक्स है, ठीक है, प्लस कौन सा, एट सेंटर, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क डी वाई, ये हाँ डी वाई बी दिया था, सॉरी, आर्क डी वाई बी, ठीक है, डी वाई बी एट सेंटर, ये हुआ। तो इसको हम फिर कैसे लिख सकते हैं खोल के, हाफ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क सी एक्स से एट सेंटर प्लस हाफ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क डी वाई बी एट सेंटर, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं इस तरह तोड़ के, एंगल ए सी बराबर ऐसे लिख सकते हैं, उस ऊपर वाले प्रूफ जिसको हमें प्रूफ करना है, जैसे इसे हमें प्रूफ करना है, ठीक है, ये चीज़, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये देखिए इसका क्या होगा, आधा जो सी एक्स से आर्क सेंटर पे बन रहा है, सी एक्स के द्वारा एंगल सी ओ है, इसका आधा एंगल क्या होगा जो सरकमफ्रेंस पे बन रहा होगा। तो कौन सा हम ले, अब हम, मैंने आपको चॉइसेस दे दिए इतने सारे एंगल के, तो आप देखिए आप कौन सा ले जो सरकमफ्रेंस पे बना, जो इसका आधा होना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए। तो देखिए कौन कौन सा बना रहा है, सी एक्स से सरकमफ्रेंस पे सी एक्स से जो बना रहा है वो सी डी ए बना रहा है, फिर आपका सी वाई ए बना रहा है, फिर आपका सी बी ए बना रहा है। तो कौन सा हमें लेना चाहिए। फिर उसके बाद डी वाई बी, ये डी वाई बी जो बना रहा है आपका एंगल डी ओ बी बना रहा है, तो ये सरकमफ्रेंस पे कौन कौन बना रहा है, डी एक्स बी बना रहा है, डी सी बी बना रहा है, बस यही दो बना रहा है, ये दो एंगल आपका बना रहा है। तो इसे हम पहले मार्क कर लेते हैं, ठीक है, डी सी बी, ठीक है, ये दो एंगल बना रहे हैं, ये डी बी डी वाई बी और सी एक्स से आपका बना रहा है, ठीक है, कौन कौन सा, तो सी डी ए, ठीक है, और आपका सी वाई ए, ठीक है, ये एंगल बन रहा है, और आपका एक और बन रहा है सी बी ए, ठीक है, ये एंगल बन रहा है सी बी ए सी एक्स ए के द्वारा, ठीक है। तो ये तीन एंगल आप देख सकते हैं, ऐसे मैंने हम प्लॉट कर दिया। फिर ऊपर में ये दो एंगल डी वाई बी के द्वारा, ठीक है। अब हमें एक चीज़ दिया हुआ है यहाँ कि ये प्रूफ करना है, एंगल ए ई सी बराबर हाफ ऑफ ये मल्टीप्लाई में, फिर हमने तोड़ के लिखा है एंगल ए ई सी बराबर हाफ ऑफ एंगल सब आर्क सी एक्स एट सेंटर प्लस हाफ ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क डी वाई बी एट सेंटर। तो ए ई सी पे आप ध्यान करिए, ये कौन सा एंगल है, ये देखिए एंगल ए ई सी, ये है आपका, ठीक है, ये एंगल ए ई सी है, ये पॉइंट यहाँ ही है। तो जो ये ए ई सी बन रहा है, इसके बराबर हमें हाफ ऑफ एंगल सी एक्स ए करना है, सी एक्स ए के द्वारा हाफ ऑफ एंगल।
तो ये एंगल आप देखिए, ये जो AEC है ये कैसे हम ले सकते हैं। आप कोई ट्रायंगल बनता हुआ आपको दिख रहा है? क्योंकि हर बार कुछ भी हमें प्रूफ करना होता है तो किसी ट्रायंगल को लेके ही हमने चैप्टर स्टार्ट किया है। कॉन्ग्रुएंसी ये वो सब सारे उसके थ्योरम से ही बेस बनाकर हमने प्रूफ करना सब कुछ स्टार्ट किया। तो ठीक वही चीज़ हम करेंगे कि किसी ट्रायंगल को ढूंढेंगे इस एंगल के लिए, क्योंकि इसका कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है तो हम कोई ट्रायंगल देखते हैं। कंस्ट्रक्शन तो हमने कर दिया, तो अब देखते हैं कोई ट्रायंगल से कनेक्शन बन रहा है। तो ये एंगल जो है AEC, अगर इस ट्रायंगल में देखा जाए ये ECB ट्रायंगल में, तो ये एक्सटीरियर एंगल की तरह काम करता है। BE एक्सटेंडेड टू पॉइंट A, ठीक है। इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ECB में BE एक्सटेंडेड टू पॉइंट A एंड मेकिंग एक्सटीरियर एंगल CEA। तो ये किसके बराबर हो गया? ये एंगल ECB और एक एंगल CBA के बराबर। तो आपको मिल गया CBA। CXA के द्वारा ये बनाया हुआ एक एंगल आपको मिल गया CBA, ठीक है। ये CBA में आपको मिल गया, ठीक है। किसके द्वारा? CXA के द्वारा सेंटर पे जो बनाया हुआ है उसका आधा है ये एंगल, ठीक है। आप समझ रहे हैं, CBA आधा है COA का, और COA CXA के द्वारा बनाया हुआ एंगल सेंटर पे है। तो हाफ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क CXA एट द सेंटर COA है, और उसका हाफ कौन है? CBA, ठीक है। तो ये आपको मिल गया। अब आपको हाफ ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क DYB एट सेंटर, जो कि इससे कनेक्शन में होना चाहिए। तो एक तो एंगल ये था, एक एंगल ये है। तो ये कौन सा एंगल है? ECB, ठीक है, इस ट्रायंगल में। लेकिन इस एंगल को हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। ये DC ऑलरेडी ज्वाइन है और CE DC का पार्ट है, DC लाइन का। तो इसे हम कह सकते हैं एंगल DCB भी कह सकते हैं। अब जब DCB आप देख रहे हैं तो ये आर्क किस आर्क द्वारा बनाया गया सर्कमफरेंस पे? ये DYB। तो ये DYB द्वारा बनाया हुआ आर्क पे जो है, आर्क द्वारा जो सेंटर सर्कमफ्रेंस पे बनाया हुआ वो किसका आधा है? एंगल DOB का। तो DOB किसका है? कौन सा एंगल है? ये एंगल जो बनाया गया है ये आधा है इस DCB का। तो एंगल मेड बाय आर्क DYB एट सेंटर का आधा एंगल के हम बराबर लिख सकते हैं। DYB सेंटर किसको? DCB, मतलब वही ECB को, ठीक है। तो मिल गया हम, ठीक है। और दोनों का दोनों सम जो है इंटीरियर अपोजिट एंगल बराबर CEA हो रहा है या AEC का ही है। तो मिल गया आपको। तो प्रूफ में हम लिखेंगे, एंगल जो आपका COA है, ठीक है, एंगल COA बराबर आपका क्या हो गया? हाफ ऑफ एंगल नहीं, हाफ ऑफ एंगल COA, ठीक है। हाफ ऑफ एंगल COA ये क्या हुआ? जैसे आप कह सकते हैं हाफ ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क CXA, ठीक है, CXA सेंटर। तो हाफ ऑफ एंगल COA का क्या होगा? ये आपको मिल गया, मैंने दिखाने के लिए किया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल COA? आप इसको CBA लिख सकते हैं। एंगल CBA कहिए या एंगल ABC कहिए, ABC हुआ, ठीक है। फिर आपको और चाहिए क्या? हाफ ऑफ एंगल आपको चाहिए ये, ठीक है, हाफ ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क DYB एट सेंटर, ठीक है, ये चाहिए, ठीक है। ये क्या है? हाफ ऑफ एंगल, ये जो होगा इसको क्या नाम देंगे? एंगल DYB एट सेंटर,
डी वाई बी आर्क के द्वारा सेंटर पे हो गया डी ओ बी, तो आप इसको कह सकते हैं हाफ ऑफ एंगल डी ओ बी कह सकते हैं, ठीक है। इसे जैसे इसको इस तरीके से कहें तो उसको इस तरीके से कहेगा, और इसका आधा आपको पता है ये हुआ, तो इसका जो आधा है हाफ ऑफ एंगल डी ओ बी वो क्या होगा, वो हमें लेना क्या था। हाफ ऑफ एंगल डी ओ बी आपका ये डी एक्स बी बन रहा था और एक डी सी बी, तो हमें चाहिए क्या था, हमें पहली बात तो हमने देखा क्या इन ट्रायंगल ए नहीं सी ई बी क्या था, ट्रायंगल सी ई बी में एंगल ये जो आपका साइड बी इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट ए मेकिंग एक्सटीरियर एंगल सी ई ए और एंगल ए ई सी, ठीक है, ये बना रहा है। एंड एंगल ए ई सी क्या हो गया आपका, एंगल ए ई सी बराबर सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इन ट्रायंगल सी ई बी, ठीक है, ये होगा। तो क्या इम्प्लाई करता है एंगल ए ई सी आपका बराबर एंगल ई सी बी प्लस एंगल सी बी ई, ठीक है। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ई सी बी को कैसे लिख सकते थे, ई सी बी को ये डी सी बी लिख सकते हैं, एंगल डी सी बी। फिर हम सी बी को कैसे लिख सकते हैं, सी बी को हम एंगल सी बी को या सी बी ए लिख सकते हैं, एंगल सी बी ए, बिकॉज आपका जो है एंगल ई सी बी एंड एंगल सी बी ई आर पार्ट ऑफ एंगल डी सी बी एंड एंगल सी बी ए, ऑल्सो सी ई part of line CD and AB part of line AB, ठीक है। ऑलरेडी ये क्या हो गया, ऑलरेडी ड्रॉन है ये, इसीलिए तो आप देख सकते हैं एंगल सी बी पार्ट ऑफ एंगल डी सी बी एन सी बी है, इसीलिए ये लिखा हमने। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि लाइन ए बी आपका पार्ट हो गया ए बी का, इसीलिए हमने पूरा का पूरा ले लिया, ऑलरेडी ड्रॉन है ये ए बी। उसी प्रकार आपका सी डी भी ऑलरेडी ड्रॉन है, तो सी ई को साथ में सी डी को लिखते हुए जो हमने एंगल बनाया वो हम कारण भी बता दिया कि ऑलरेडी ड्रॉन है, तो इसीलिए हमने ऐसे लिख दिया। तो ये हुआ एंगल डी सी बी और सी बी है, ठीक है, ये हो गया। अब ये हमें मिल रहा है, तो एंगल डी सी बी को क्या हम लिख सकते हैं, तो देखिए एंगल डी सी बी हाफ ऑफ एंगल डी सी बी क्या होगा, अच्छा ये क्या है आपका हाफ ऑफ, ये एंगल है ये जो है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये एंगल डी ओ बी है। एंगल डी ओ बी को हम क्या डी सी बी लिख सकते हैं, हमें एक ए बी सी तो मिल गया ये एंगल, और ये एंगल चाहिए था डी, ये ई सी बी मतलब डी सी बी, तो डी सी बी क्या हम लिख सकते हैं, ये डी ओ बी को बिल्कुल आर्क डी वाई बी द्वारा ही बनाया जा रहा है सरकम्फ्रेंस पे डी सी बी, तो हम लिख सकते हैं इसको एंगल डी सी बी, ठीक है।
तो फिर इनको ज्वाइन करके अगर हम लिखें एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी बराबर क्या होगा आपका एंगल ई सी बी प्लस एंगल सी बी ई, ठीक है, ये होता है बराबर एंगल आपका क्या हुआ ए ई सी, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और ए बी सी और ये डी सी बी क्या है, अगर ये इसके बराबर हो गया ए सी की ए ई सी के बराबर, तो ए बी सी को हम फिर कैसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल सी ओ ए प्लस हाफ ऑफ एंगल डी सी बी को फिर हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ एंगल डी ओ बी, और इस सबको बराबर हम लिख सकते हैं एंगल ए ई सी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम इन सब को कैसे लिखते हैं, हाफ ऑफ एंगल सी ओ ए का मतलब हाफ ऑफ एंगल सी ओ ए, ठीक है, प्लस एंगल डी ओ बी, ठीक है, बराबर एंगल ए ई सी, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर इन सबको हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल ए ई सी बराबर हाफ, कॉमन ले लेंगे, एंगल सी ओ ए क्या है, एंगल मेड बाय आर्क सी एक्स ए एट सेंटर है, ठीक है, प्लस एंगल मेड बाय आर्क डी वाई बी एट सेंटर हो गया। तो ये आपका प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। ए सी बराबर हाफ एंगल सबटेंड बाय आर्क सी एक्स एट द सेंटर प्लस एंगल सबटेंड बाय आर्क डी वाई बी एट द सेंटर, ठीक है, और डी वाई बी एट द सेंटर, ये प्रूफ हो गया हमारा, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ आ गए हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, तो है कि गिवन फिगर है यहाँ, ठीक है, ये गिवन फिगर है, इसमें है एंगल बी ए सी बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, देख सकते हैं एंगल बी ए सी ये 30 डिग्री दिया है। हमें दर्शाना है बी सी जो है वो इक्वल है रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये जो बी सी है ये इक्वल है ट्रायंगल ए बी सी पे जो ये सर्कम सर्कल बना हुआ है उसके रेडियस के बराबर, मतलब ओ बी और ओ सी के बराबर, ये हमें प्रूफ करना है। इसका सेंटर वो है, सर्कम सर्कल का सेंटर वो है। और सर्कम सर्कल क्यों है, क्योंकि तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, तीनों वर्टिसेस से इस ट्रायंगल ए बी सी के से पास हो रहा है ये सर्कल, तो ये सर्कम सर्कल हो गया, दिया हुआ है इसका सेंटर ओ, ठीक है। तो अब आपका जो है गिवन हम लिखेंगे, गिवन में हो गया एक ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, इन विच एंगल बी ए सी बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, एंड एक सर्कम सर्कल ड्रॉन है, सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन, ठीक है, किसको सेंटर लेके, विथ सेंटर ओ, सेंटर एज पॉइंट ओ, ठीक है, सेंटर एज पॉइंट ओ लेके बना हुआ है, ठीक है, इतना सारा दिया हुआ है। तो ओ सेंटर आपका बी सी इक्वल है, एंड साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट द सर्कम सर्कल, ठीक है, सर्कम सर्कल बी सी ओ आर, ठीक है,
सो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर बी सी, आर बराबर बी सी हो गया बराबर ओ बी हो गया बराबर ओ सी। ठीक है, एक चीज़ और हमें कर देना है, यहाँ क्या कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे पॉइंट ओ टू बी एंड सी। ठीक है, बी और सी से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो इसे ज्वाइन करने के बाद फिर क्या होगा, फिर हमारा ये बी सी बराबर ओ बी ओ सी हो जाएगा, आर बराबर ये हो जाएगा। तो हमें दर्शाना है बी सी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल है। अच्छा सॉरी, ये गलती हो गया, हमारा आर बराबर जो है वो आर बराबर जो है वो सिर्फ आपका ओ बी और ओ सी होगा। ठीक है, सी ओ आर माना लेट द सर्कम सर्कल भी, ये मान लिया हमने। और हमें तो प्रूफ ही करना है, क्या हमें प्रूफ ही करना है ये, टू प्रूफ ओ बी बराबर ओ सी बराबर आर इक्वल टू बी सी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है, तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, सबसे पहले तो आपको ये है प्रूफ। देखिए, सिंस एंगल बी ए सी इज एनी एंगल मेड बाय सेम आर्क बी सी और कॉर्ड बी सी का ये। ठीक है, और कॉर्ड बी सी एट एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल सरकमफ्रेंस का ये सरकमफ्रेंस। ठीक है, सर्कल सरकमफ्रेंस एंड angle BOC is any angle made at center by same arc BC और chord BC का ये। ठीक है, ये इम्प्लाई करता है क्या, एंगल BOC बराबर हाफ ऑफ एंगल, ये हाफ ऑफ एंगल BOC बराबर आपका एंगल BAC हुआ। तो आपका क्या हो गया, एंगल BOC बराबर डबल ऑफ एंगल BAC। और BAC आपका 30 दिया हुआ 30 डिग्री, तो डबल 30 यानी 60 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब ये इम्प्लाई करता है कि OB बराबर तो OC है इन ट्रायंगल OBC। ये इम्प्लाई करता है ट्रायंगल OBC इज़ आइसोसेलस, आइसोसेलस। तो ये इम्प्लाई करता है कि एंगल OBC बराबर एंगल OCB इक्वल होगा। तो ये इम्प्लाई करता है एंगल BOC, ठीक है, प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये इम्प्लाई करता है एंगल BOC कितना है, ये 60 ऑलरेडी दिया हुआ है, हम यहाँ डबल एंगल OBC कह देते हैं 180, या कहिए आप 60 प्लस डबल ऑफ एंगल OCB कहिए बराबर 180 डिग्री। तो ये फिर क्या आता है आपका, डबल ऑफ एंगल OBC बराबर 120 डिग्री, या डबल ऑफ एंगल OCB बराबर 120 डिग्री। तो ये इम्प्लाई करता है एंगल OBC इक्वल टू 60 और एंगल OCB इक्वल टू 60, ये दोनों भी 60 आ गए। ये इम्प्लाई करता है सिंस
all angles came out to be 60 डिग्री इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ बी सी। ये इम्प्लाई करता है ट्रायंगल ओ बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ओ बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो ट्रायंगल ओ बी सी इक्विलेटरल हो गया सारे एंगल होने से, तो इसका मतलब हो गया क्या, ओ बी बराबर ओ सी बराबर बी सी हो गया। ये किसकी इक्वल हो गया, आर। ऐसा क्यों, सिंस बाय प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल से ये प्रूफ हो गया, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। ठीक है, तो फिगर दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें पी और क्यू सेंटर है दो सर्कल के। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट बी और सी पे, और ए सी डी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, पहले हम गिवन लिख लेंगे। गिवन हुआ दैट द टू सर्कल्स, ठीक है, टू सर्कल्स बी सी ओ आर, ठीक है, या ये क्या है, एक पी है पॉइंट पी आर एंड सी क्यू आर डैश। ठीक है, इस दोनों सर्कल को मान लेते हैं पी क्यू सेंटर है जैसा कि दिया हुआ है। इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट एट पॉइंट्स बी एंड सी, बी और सी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड ए सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, ये दिया हुआ है। तो ये क्या इम्प्लाई करता है हमें, ये बातें हमें क्या इम्प्लाई करती हैं कि ए सी डी एक स्ट्रेट लाइन, तो एंगल ए सी डी आपका क्या हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, एंड ए डी इक्वल टू ए सी प्लस सी डी। ठीक है, ये इम्प्लाई करता है, और तो और क्या, ऑल्सो आपका जो है ऑल्सो फ्रॉम फिगर। ठीक है, फ्रॉम फिगर क्या होगा, एंगल ए पी बी 150 दिया हुआ। ठीक है, एंड एंगल डी क्यू बी एक्स डिग्री दिया हुआ। ये इम्प्लाई करता है, बट these are angles made by arc, आपका क्या है, डी सी बी इन सी क्यू आर डैश एंड आर्क ए ई बी इन सी ई आर। ठीक है, सी ई आर मेड एंगल्स मेड बाय आर्क एट सेंटर। ठीक है, एट सेंटर पे हुआ ये एंगल्स। ठीक है, एंड the same arcs DCB and
DCB and AEB making angles at their corresponding circumferences of its circles, of its नहीं of their circles, ठीक है, their circles are क्या है, सर्कमफ्रेंसेस में कौन कौन हो गया, ए ई बी, ठीक है, और इसके द्वारा ये जो डी सी बी बन रहा है ये सर्कमफ्रेंस पे कैसा बन रहा है, ये 360 माइनस एक्स हो गया, ठीक है, ये आपका एक्स डिग्री हुआ। तो एंगल पहली बात ए सी बी एंड सॉरी एंगल पहले हुआ आपका, ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल डी क्यू बी एंड एंगल ए सी बी, ठीक है, और रिफ्लेक्स एंगल जे क्यू बी बराबर क्या हो गया, 360 माइनस एक्स डिग्री, ठीक है, नहीं ये सॉरी रिफ्लेक्स एंगल डी क्यू बी नहीं होगा, ये जो है आपका आर एंगल डी सी बी होगा, जो कि बराबर हाफ हो गया रिफ्लेक्स एंगल डी क्यू बी, जो कि इम्प्लाई करता है एंगल डी सी बी बराबर हाफ ऑफ एंगल इसका 360 माइनस एक्स डिग्री, ये हुआ, ठीक है, ये एंगल हुआ, तो ये आपका मिला, ठीक है। तो इससे फिर हमें क्या इम्प्लाई होता है, अब जो है आपका ये एंगल हमें मिल गया और वो एंगल मिल गया, सिंस यहाँ लिखेंगे, सिंस ए सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन एंड बी सी इज लाइक ट्रांसवर्सल, ठीक है, on ACD, therefore by linear pair एक्सियोम से क्या हो गया, लीनियर पेयर एक्सियोम से आपका हो गया एंगल ACB प्लस एंगल DCB इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो एंगल ACB आपका कितना है, हाफ ऑफ एंगल APB हुआ प्लस DCB कितना आया था, DCB आया था आपका हाफ ऑफ एंगल 360 माइनस एक्स डिग्री, यह आया था बराबर 180 हुआ, ठीक है। APB आपका कितना, हाफ ऑफ 150 प्लस ये हाफ ऑफ 360 कितना हो गया 180 माइनस x/2 हो गया, ये 180 डिग्री हो गया। तो अब आगे क्या हो गया, ये हो गया 75 प्लस 180 माइनस 180 इक्वल टू x/2, 180 कैंसिल हो गया और x बराबर फिर 150 हो गया। तो ये भी आपका जो आया, ये आपका 150 डिग्री आया, ठीक है। और हमें क्या पता करना था, अच्छा एक मिनट, हमें x का वैल्यू पता करना था, ठीक है, x बराबर व्हाट ये पता करना था, ठीक है। x बराबर हमारा क्या आ गया 150,
चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, हमारा 150 ये होगा, आंसर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे कुछ रिजल्ट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे। ठीक है, तो इसके थ्योरम 1 पे आते हैं। तो पहली बात तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप जान ले लिए क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, जैसे सर्कम सर्कल होता है ना, एक ट्रायंगल के ऊपर से तीनों वर्टिसेस से पास होते हुए जो एक सर्कल बनता है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से जो बनता है, ये एक ट्रायंगल है, इसके तीनों वर्टिसेस से पास होते हुए जो सर्कल बनता है ऊपर से, एक होता है आपका भीतर से बनेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इन सर्कल, और इसको बोलेंगे सरकम सर्कल। ठीक है, एक इन सर्कल जो ट्रायंगल के भीतर इंस्क्राइब, ये होता है इंस्क्राइब्ड होता है। ठीक है, ठीक है, ये इंस्क्राइब्ड होता है, और ये सर्कल सरकमस्क्राइब्ड होता है। ठीक है, सरकमस्क्राइब्ड, सरकम सर्कल ये सरकमस्क्राइब्ड होता है। तो अब कुछ केसेस होते हैं जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में सरकम सर्कल और इन सर्कल का सेंटर एक होता है, सेम होता है, सेम सेंटर। सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल ही ऐसा केस होता है जिसमें दोनों का सेंटर एक होता है, बाकी में अलग अलग होता है। तो सरकम सर्कल का सेंटर अलग होगा अगर ये स्केलन ट्रायंगल है, अगर ये स्केलन ट्रायंगल है। ठीक है, तो सरकम सेंटर और इन सेंटर डिफरेंट होगा। ठीक है, दोनों डिफरेंट होगा, सरकम सेंटर और इन सेंटर दोनों डिफरेंट होगा। अगर इफ़ स्केलन ट्रायंगल, ठीक है, लेकिन जान रहे हो इक्विलेटरल ट्रायंगल में दोनों सेम है। तो ये बताने का मतलब था कि सरकम सर्कल वो क्वाड्रिलेटरल के लिए जैसे यहाँ है, तो इसके लिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तब कहा जाएगा जब ये सरकमस्क्राइब करेगा क्वाड्रिलेटरल को। ठीक है, तो यहाँ ये जब सरकमस्क्राइब कर रहा है ये सर्कल क्वाड्रिलेटरल को, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये कह रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आप डेफिनेशन खुद से भी लिख सकते हैं कि व्हेन अ क्वाड्रिलेटरल is being circumscribed by a circle, or if a circle passes through all the four vertices of the given quadrilateral, then that quadrilateral is called as a cyclic quadrilateral। ठीक है, उसका कोई सेंटर भी हो सकता है, जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सिर्फ ये मतलब होता है। ठीक है, तो देखिए प्रूफ हमें करना है। थ्योरम क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। मतलब आइदर पेयर जो भी अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हैं 180 के बराबर होंगे। तो सम ऑफ अपोजिट एंगल इसमें कौन कौन से होंगे? अच्छा, ये और ये एंगल क्या कहलाएगा? एडजेसेंट। ये तो बगल में हो, एडजेसेंट का मतलब बगल। फिर ये और ये एंगल भी एडजेसेंट, ये और ये एंगल भी एडजेसेंट, ये और ये भी एडजेसेंट। क्यों? क्योंकि ये तो बगल में हुआ, जस्ट बगल में। अपोजिट कौन कहलाए? जो बिल्कुल बगल में नहीं हुआ। तो बगल में कौन नहीं है? जैसे इस एंगल को लेते हैं, इस एंगल ए को लेते हैं, तो इसके बगल में ये डी और बी हो गया, ये एडजेसेंट कहलाए। लेकिन अपोजिट कौन कहलाए? अपोजिट आपका ये कहलाए। ठीक है, ये तो एंगल ए के अपोजिट सी कहलाए, और एंगल डी के अपोजिट, ठीक है, ये आपका बी कहलाया। ठीक है, तो कह रहा है अगर ये अपोजिट एंगल के जो इधर पेयर है, मतलब या ये वाले पेयर या ये वाले पेयर जो भी हैं, दोनों
पेयर के जो सम होंगे आइदर पेयर के वो 180 के बराबर होंगे। कहने का मतलब है ये इम्प्लाई करता है थ्योरम कि एंगल ए डी बी प्लस एंगल सी बी ए इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और एंगल डी सी बी प्लस एंगल बी ए डी ये हो जाएगा 180, ठीक है। या तो ये कहिए या तो ये, वही चीज़ कह रहा है, ईदर पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ साइकिल क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। या इसको आप ये भी कह सकते हैं एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 और एंगल सी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ होता है। तो फिगर में आप देख सकते हैं हमने कंस्ट्रक्शन किया है कुछ। हमने क्या किया, अच्छा पहले गिवन हम लिखेंगे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है हमें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी दिया हुआ, ठीक है। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है एंड उसका एंगल्स क्या हो गया, इन एंगल्स आर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ठीक है। ये सारा दिया हुआ है। वी नो, हम लोग ये तो जान रहे हैं, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज क्या 360 डिग्री। ये तो हम जानते ही, ये ट्रायंगल में हम प्रूफ करेंगे, वैसे बताया नहीं लिखने आप जानिए। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी जो है ये 360 होगा, ये जान रहे हम। अब देखिए ऑल्सो फ्रॉम फिगर अलॉन्ग साइड, ठीक है, जो बगल में दिया हुआ उससे वी कैन सी दैट, क्या देख सकते हैं हम कि ए डी साइड्स जो है ए डी ए बी फिर आपका बी सी और सी डी आर एक्टिंग लाइक chords of a circle, chords of a circle और circumcircle, ठीक है। और क्या करते हैं, लेट सर्कमसर्कल, ठीक है, लेट सर्कमसर्कल बी सी ओ आर, ठीक है। हम सर्कमसर्कल को भी मान लेते हैं, ठीक है। अब ये सब एक्टिंग लाइक कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉर्ड कर रहा है, हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, ठीक है, हम लोग करेंगे जॉइन ए सी एंड बी डी इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, ठीक है। पॉइंट ओ पे जो भी इंटरसेक्ट कर रहा है वो हम, ठीक है, ड्रॉ कर देंगे। तो इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, तो इससे फिर क्या इम्प्लाई होगा, एंगल्स मेड एट सेंटर हम पहले देखेंगे, मेड एट सेंटर और क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी एंड एंगल सी ओ डी, ठीक है। और एंगल्स मेड एट
सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कम सर्कल जो होगा, ठीक है, सर्कम सर्कल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ABCD, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एंगल, देखिए यहाँ BC, पहले हम लिखेंगे बाय कॉर्ड AD, ठीक है, AD के द्वारा क्या हो जाएगा, एंगल कौन सा बनाया जा रहा है, DBA, ये कॉर्ड एक सेंटर पे बना रहा है DOA, और एक बना रहा है आपका DBA सरकमफ्रेंस पे, एंगल DBA, ठीक है। फिर बाय कॉर्ड आपका AB क्या हो जाएगा, एंगल AB जो है सेंटर पे AOB बना रहा है, ठीक, लेकिन अच्छा ये DBA बना रहा है, ठीक है, DBA बना रहा है, और AD जो है आपका ACD बना रहा है, एंगल ACD, ठीक है। फिर कॉर्ड AB क्या बना रहा है, ACB और ADB, एंगल ACB और एंगल ADB, ठीक है। फिर आपका बाय कॉर्ड आपका AD हो गया, AB हो गया, BC द्वारा क्या बनाया जा रहा है, BDC सरकमफ्रेंस पे पॉइंट है, और BAC, एंगल BDC एंड BAC, ठीक है, ये बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद बाय बच गया कौन, कॉर्ड CD, बाय कॉर्ड CD क्या हो जाएगा, CD के द्वारा DAB, DAC और DBC, एंगल DAC एंड एंगल DBC। तो ये सारे के सारे हमें इन्फ्रेंस मिलते हैं इस फिगर से जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमने ये तो किया, ठीक है, हम लोग अच्छा एक साइकिल ये ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन के थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये गिवन ही होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, हमने ज्वाइन किया, कॉर्ड से क्या क्या एंगल बना वो देख लिया हमने। अब जो है हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा। तो प्रूफ देखिए, प्रूफ है, ठीक है, एंगल ACB, एंगल ACB और एंगल ADB क्या हो जाएगा, ये एंगल्स मेड इन द सेम सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल्स मेड इन द सेम सेगमेंट कहलाया, एंगल ACB और ADB, ACB और ADB सेम कॉर्ड के द्वारा AB, और जैसा कि यहाँ आपका देखें कॉर्ड कौन सा है, AB आपका कहाँ आ गया, ये ACB और ADB, AB के द्वारा ACB और ADB सेम सेगमेंट के द्वारा जो एंगल सबटेंड किए जाते हैं उन रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बराबर होते हैं, हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए। और क्या, एंगल BAC बराबर एंगल BDC, सेम रीजन, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि हम जो है दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, ये दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, एंगल ACB और BAC, ACB और BAC, ठीक है। तो देखिए एंगल ACB प्लस एंगल BAC बराबर एंगल ADB प्लस एंगल BDC, ठीक है, ये हुआ। तो ये क्या इम्प्लाई करता है
कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, ये क्या होगा, ए डी बी और बी डी सी दिया है, देखिए ए डी बी और बी डी सी दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ए डी सी। एंगल ए डी सी ये तो जुटेगा नहीं, ये ए सी बी है और आपका बी ए सी है, ए सी बी और बी ए सी, तो ये और ये एंगल हो गया तो जुटेगा नहीं, लेकिन ये और ये जुट जाएगा, पूरा ए डी सी हो जाएगा। तो यहाँ हमारा ए डी सी हो गया, ए डी बी और बी डी सी ये हुआ। तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी। ठीक है, हमने क्या किया, एडिंग एंगल ए बी सी ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स हमने ऐड किए, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, सिंस सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इज 180 डिग्री। ठीक है, ये हुआ। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, एंगल बी प्लस एंगल डी क्या हो गया, ये 180 डिग्री हो गया। ठीक है, ये हुआ। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी जो है वो आपका 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये क्या है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इस 360 डिग्री। ये हम जानते हैं, ये फैक्ट्स हैं। सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री, और ये सारा का सारा 360 हुआ। ठीक है, तो अब जो है हमारा क्या आया, आपका एंगल बी और डी, ये अपोजिट एंगल का सम आ गया, क्या आया 180। तो हमारा जो हमने ये किया, देखिए यहाँ से प्रूफ, एंगल ए सी बी और ए डी बी हमने क्यों लिया, एंगल ए सी बी और ए डी बी, ताकि हम इस तरीके से इसे प्रूफ करना था कि अपोजिट एंगल आ जाए। तो हमने क्या लिया, ए सी बी ए डी बी लिया, फिर हमने क्या लिया, हमने इसका आधा वाला ले लेना था, पहले कॉर्ड ए डी के द्वारा ए सी डी और ए बी डी। ठीक है, ये एंगल हुआ, दो एंगल। अब ये हुआ, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, पहले हम इसको देखते हैं, हमने लिया ये, सॉरी हमने ये लिया ए बी के द्वारा ए डी बी और ए सी बी लिया। ठीक है, ए डी बी और ए सी बी लिया। ठीक है, इस एंगल को लिया थोड़ा सा। ठीक है, ये जो है आपका एंगल इतना सा हमने लिया, और हमने ए डी बी लिया, हमने इतना सा एंगल लिया। ठीक है, इतना सा एंगल और इतना सा एंगल लिया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, हमने बी सी के द्वारा लिया, बी ए सी और बी डी सी, बी ए सी और बी डी सी। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, हमारा ये पूरा हो गया। ठीक है, ये बाकी का रेस्ट जो है ये पूरा हो गया। ठीक है, ये पूरा एंगल हो गया, ये एंगल, और फिर हमने ये एंगल कैसे आया, ये एंगल लिया इस कोड के द्वारा, और ये वाला आधा एंगल इसका, बाकी का रेस्ट एंगल लिया, तो ये कंप्लीट हो गया। तो ये और ये एंगल का सम जो है बराबर किसके आ गया, ए डी सी पूरे के आ गया। ठीक है, पूरे ए डी सी के। तो ये और ये एंगल जो है आपका क्या होता है, इसके बराबर अगर हो रहा है तो हमें तो चाहिए इसके अपोजिट वाला, तो कैसे लेंगे, तो हम क्या करेंगे कि
ए प्लस सी, इसमें भी हम जोड़ देंगे एक तरफ ये ए बी सी, और ये दोनों के सम में भी ए बी सी जोड़ देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें ये एंगल, ठीक है, ए डी सी और ए बी सी का सम बराबर ये प्लस ये एंगल हो जाए। और ये तीनों किसके एंगल हो गए, एक ट्रायंगल ए बी सी के एंगल हो गए, ठीक है। ये और ये, तो तीनों मिलके 180 हो जाएंगे, और ये एंगल बराबर फिर आपका 180 हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रूफ हो जाएगा अपोजिट एंगल का सम बराबर 180 हो जाएगा। और सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, अच्छा सिमिलरली यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ये सिमिलरली जो है आपका एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस 180 बराबर 360 हुआ। तो ये इम्प्लाई किया एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। कैसे हुआ, तो यहाँ आपका सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 होता है, और हमें मिल चुका है बी और डी 180। तो बी और डी के सम को हमने यहाँ हटाकर 180 उसकी जगह पे लिख दिया, ए प्लस सी बचा बराबर 360 सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए प्लस सी, फिर हमारा क्या हो गया 180 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार ए प्लस सी 180 आ गया और बी और डी भी 180 आ गया, और हमारा प्रूफ हो गया क्या कि सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, और यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। चलिए फ्रेंड्स, एक और थ्योरम हम देखते हैं। तो इस बार क्या है, थ्योरम 2, जो कि कन्वर्स है आपका थ्योरम 1 का जो हमने पहले पढ़ा। तो कन्वर्स कैसे, उसमें था कि सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल हमें प्रूफ करना था 180 अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है। जब सम ऑफ अदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल 180 हमें प्रूफ करना था, या अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। इसमें हमें प्रूफ करना है कि अगर दिया हुआ है कि अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसी क्वाड्रिलेटरल के सप्लीमेंट्री हो, ठीक है, किसी दिए हुए क्वाड्रिलेटरल के एंगल से अगर सप्लीमेंट्री हो तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है, ठीक है। मतलब उस साइक्लिक होता मतलब उसके ऊपर से सर्कल गुजरते हैं चारों पॉइंट से। तो चारों पॉइंट से गुजरते हैं, तो हमने क्या बताया, ऐसे जब चीज़ों को प्रूफ करना है कि पॉइंट से गुजर रहे हैं, तो मैं मान लेना है कि सारे पॉइंट से नहीं गुजर के एक पॉइंट से नहीं गुजर रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट मानना है, ठीक है। तो इसे हम वैसे प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या हो गया, हमारा गिवन हो गया कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है हमें, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जिसमें कि आपका एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180, ठीक है, ये दिया हुआ। पहले हम क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हो गया ये, और इसमें बी और डी कह रहा है 180, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जिसमें बी प्लस डी 180 है, वही चीज़ कह रहा अगर एक पेयर अपोजिट एंगल हमने मान लिया, कोई एक बी और डी माना, अब ए और सी भी मान सकते हैं, ठीक है, मैंने बी और डी माना। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं पहले। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इफ़ पॉसिबल, ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो मान लेना है लेट ए बी सी डी बी नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
ठीक है। तो हम ड्रॉ करेंगे तब एक सर्कल पासिंग, ठीक है, पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी, ठीक है। और इस सर्कल को मान लेंगे, लेट दिस सर्कल मीट सी डी और सी डी प्रोड्यूस्ड इन डी डैश, ठीक है। हम ज्वाइन कर देंगे डी डैश ए को, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन डी डैश। अच्छा, कुछ इससे आपको याद आता है कि हमने ऐसा कब प्रूफ किया था? हमने पिछले कुछ थ्योरम्स के रिजल्ट्स में हमने प्रूफ किया था कि केवल और केवल एक ही ऐसा सर्कल हो सकता है जो 3 नॉन कोलिनियर से पॉइंट से पास हो सकता है। उसको हमने प्रूफ कैसे किया था कि हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लिया था, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमने बताना था कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल और केवल एक ही ऐसा सर्कल है जो पास हो सकता है, ठीक है। ये हमने प्रूफ किया था। तो कैसे किया था हमने? अच्छा, एक मिनट, ये आपका जो है कितना नंबर थ्योरम था? एक मिनट, हाँ। तो ये आपका था कि केवल और केवल एक ही सर्कल जो पास करेगा 3 नॉन पे, और थ्योरम नंबर 10 था ये, ठीक है। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हमने ले लिए थे, जैसा कि कह रहा है क्वेश्चन से कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाले, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट आपके पास होने चाहिए, ठीक है, तीनों ए बी सी। अब हमने क्या किया था, हमने इसे ज्वाइन कर दिया था इस तरह हमने तीनों पॉइंट को ज्वाइन, तो 2 कॉर्ड की तरह ये काम कर रहा था। अब ये कॉर्ड की तरफ बाद में देखेंगे। हमने सबसे पहले क्या किया था, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एगो खींचा, ठीक है, और फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने खींचा था, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो ये खींच करके एक पॉइंट बना, इंटरसेक्शन पॉइंट बना था ओ, ठीक है। तो ये बराबर हो गए थे उस प्रकार, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ। तो इस तरह आपका ये बराबर जो हुआ, ये मान लेते हैं हमने पी क्यू ड्रॉ किया था, और ये हमने आर एस ड्रॉ किया था, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट था वो तो दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का वो हुआ, और लेकिन ये जो इंटरसेक्ट कर रहे थे इसको एल और एम मान लेते हैं, एल और एम हुआ था ऐसा कुछ। तो ए एल बराबर एल बी, और ठीक है, एल बी, और बी एम बराबर एम सी, ऐसा कुछ आया, ठीक है। ये रिज़ल्ट हमें मिला। तो फिर उससे क्या हुआ, फिर हमने जो क्या किया, हमने ट्रायंगल प्रूफ किया था, ठीक है, इस तरह हमने ज्वाइन करके, ठीक है, इस तरह ज्वाइन करके हमने जो है ये प्रूफ किया था क्या, ये ट्रायंगल्स लेके, जैसे ये परपेंडिकुलर बात करते ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ठीक है। ये साइड बराबर, ये 90 हो गया, ये कॉमन हो गया, तो आर एच एस से ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। फिर हमने क्या किया था, हमने उससे फिर क्या हुआ, हमारा ओ ए बराबर ओ बी हो गया था, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके हमें ओ ए बराबर ओ बी मिला था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये और ये ट्रायंगल लिया था, तो इसमें ये कॉमन, ओ बी कॉमन था, ये 90 था, ठीक है। और आपका क्या हुआ, अच्छा नहीं, हमें फिर ये और ये ट्रायंगल लेना था, ये तो इसमें फिर आपको ओ एम कॉमन,
ये एंगल 90 और आपका ये साइड और ये साइड बराबर, तो इसमें 90 आया, तो RHS कॉन्ग्रुएंट से फिर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, OBM और COM दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, CPCT से फिर क्या मिल गया हमें, OB बराबर OC, तो OB बराबर फिर OC हमें रिजल्ट मिला था। तो इस प्रकार हमें क्या मिल गया था, ये क्या इम्प्लाई किया, OA बराबर OB बराबर OC, इस तरह हमें ये मिल गया था। तो तीनों बराबर हो गए थे और हमने प्रूव करना था कि केवल एक ही ऐसा सर्कल है जो इससे पास हो सकता है। तो अब तो ऐसा हो सकता है क्योंकि सारे के सारे एक R डिस्टेंस के बराबर हो गए, ठीक है, ये R के बराबर, ये सारे बराबर हो गए, और किसी भी एक निश्चित पॉइंट से अगर कांस्टेंट डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट्स अगर होते हैं तो वो रेडियस की तरह अगर हम उसे मान के सर्कल ड्रॉ करेंगे तो निश्चित ही वो तीनों पॉइंट से पास होते हुए जाता है, ये हम जानते हैं, क्योंकि कांस्टेंट डिस्टेंस पे तीनों पॉइंट्स। और अगर हम किसी एक को OE OB या OC किसी तीनों में से किसी एक को भी रेडियस मान के सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट जो हमने माने वो उससे पास होके जाएगा, क्योंकि तीनों कांस्टेंट डिस्टेंस पे है। और सर्कल का डेफिनेशन यही कहता है कि अगर किसी पॉइंट को फिक्स पॉइंट को मानते हुए एक कांस्टेंट डिस्टेंस ले करके अगर ड्रॉ किया जाए तो वो पूरे जितने भी उस बने हुए फिगर क्लोज फिगर में जितने भी उसके बाउंड्री पे पॉइंट्स रहेंगे वो हर हमेशा उसी कांस्टेंट डिस्टेंस के बराबर होंगे जो हमने माना है उस फिक्स्ड पॉइंट से उठे हुए एक कांस्टेंट डिस्टेंस दूसरे पॉइंट तक में, ठीक है। तो पूरे का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा कि ABC आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थ्रू विच ए सर्कल इज पासिंग। ये हो गया इससे प्रूफ, एक सर्कल पास हो रहा है, ठीक है, ये तो बात इससे प्रूफ हो गया, थ्रू विच ए सर्कल इज पासिंग, ठीक है। अब हमें इसको दिखाना क्या था कि केवल एक ही सर्कल पास हो रहा है, ठीक है, क्लियरली ए सर्कल COR, ठीक है, कोई पास हो रहा, ठीक है, जैसे इस तरीके से, ठीक है, एक सर्कल पास हो रहा है तीनों पॉइंट से, ये तो पक्का हो गया, इसको सेंटर मानते हुए और इनको किसी एक को रेडियस मानते हुए तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, ये तो इम्प्लाई हो गया। ABC नॉन कोलिनियर पर टू विच ए सर्कल COR इज पासिंग, ये हो गया। अब हमें ये प्रूफ करना है मेन बात कि इससे केवल एक ही सर्कल पास हो रहा है इन तीनों पॉइंट से, तो हमें कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट इसके लिए फैक्ट मानना है कि पॉसिबल, हमने ये किया था कि इफ़ पॉसिबल लेट देयर अनदर सर्कल, ठीक है, अनदर सर्कल COR डैश, ठीक है, O डैश या R डैश या S कहिए, ठीक है, S पासिंग थ्रू, ठीक है, पासिंग थ्रू क्या ABC, ये हमने मान लिया। तो O डैश जो क्या करेगा, अगर ऐसा है कि अनदर सर्कल पास हो रहा है, जैसा कि ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों पॉइंट्स के जो लाइन कॉर्ड बने तीनों पॉइंट्स के ज्वाइन करके जो उन पॉइंट्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो सेंटर बना आपका एक सर्कल का, तो निश्चित ही आपका जो वो दूसरा सर्कल, अगर कोई दूसरा सर्कल भी पास हो रहा है तो तीनों पॉइंट से पास होने वाला कोई दूसरा सर्कल भी है तो निश्चित ही वो इन तीनों पॉइंट्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करना चाहिए, बराबर। जैसा कि आपका ये सर्कल लाई करता है वैसे ही दूसरे सर्कल का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करना चाहिए। तो वही चीज़ होगा यहाँ की O डैश विल लाई करेगा था लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है, ऑफ जॉइंड पॉइंट्स ABCs
ठीक है, सीज ए बी एंड बी सी, ठीक है, ये दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निश्चित ही आपका वो लाई करेगा ओ डैश का ओ डैश, ठीक है, जो कि आपका बना क्या, पी क्यू और आर एस था, पी क्यू और आर एस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों का बन रहा था, ठीक है। तो पी क्यू आर एस का पी क्यू आर एस क्या है, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर्स हैं ए बी और बी सी के, ये है। लेकिन बट पी क्यू और आर एस तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ पे, ठीक है। तो सिंस हम ये जानते हैं फैक्ट कि दो लाइंस कांट इंटरसेक्ट, ठीक है, एट मोर देन वन पॉइंट, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, ओ डैश मस्ट कोइंसाइड करेगा, कोइंसाइड विथ जो पहले आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्शन पॉइंट आया था पी क्यू आर एस का, ठीक है, एट ओ, ठीक है। तो ओ डैश कोइंसाइड करना चाहिए। तो इससे फिर क्या हो गया कि ओ ए हमने माना था क्या आर, और ओ डैश ए जो दूसरे सर्कल का सेंटर मानते हुए ओ डैश ए भी आपका क्या हो गया, ओ अच्छा ओ डैश ए आपका एस था, ठीक है। अब जो है ये आया ओ ए भी आर आ गया और ओ डैश ए आपका एस आ गया, और क्या रिजल्ट आया कि ओ कोइंसाइड कर रहा है विथ ओ डैश, ये भी आ गया, ये आया, ये आपके पास था, ये भी आपके पास था, और ये आपका रिजल्ट है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब इम्प्लाई होता है कि वी मस्ट हैव आर बराबर एस। तो हमारा आर बराबर एस होना चाहिए अगर सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं तीनों पॉइंट के, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट से जो पॉइंट दोनों के सर्कल बनते हैं अगर वो कोइंसाइड कर रहे हैं, अगर उनके सेंटर, तो निश्चित ही उनका रेडियस जो है बराबर होगा, निश्चित ही उनका रेडियस बराबर होगा, क्योंकि वो एक ही लाइंस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहे हैं। तो इसीलिए ये इम्प्लाई करेगा फिर सी ओ आर जो है आपका वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सी ओ डैश एस के बराबर, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों एक ही सर्कल हो गए, और जब दोनों एक ही सर्कल हो गए तो हम कह सकते हैं कि केवल एक और एक ही सर्कल ऐसा है जो तीनों पॉइंट से पास होता है, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने देखा कि हमने तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट का क्या स्टोरी था। तो उसी प्रकार यहाँ भी हमने क्या किया है, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट लिए हैं, ठीक है, और ठीक उसी प्रकार हमने ये मान लिया कि वो तीनों पॉइंट से पास नहीं हो रहा है, कोई एक दूसरा पॉइंट है जिससे, अच्छा एक और था आपका कि आपका सर्कल रहता है और एक ट्रायंगल रहता है, ठीक है, उसके तीनों पॉइंट से पास नहीं होकर के एक या तो, अच्छा ये एक ट्रायंगल रहता है, ठीक है, ठीक है, ये ट्रायंगल रहता है, और फिर आपका एक ऐसा ट्रायंगल रहता है कि वो आपका अंदर ही रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार उसे प्रोड्यूस करना पड़ता है बाहर की तरफ, ठीक है, ऐसे ये ऑलरेडी गिवन आपके पास ये रहता है, ठीक है, ए बी सी, ये सी डैश हो गया, और ये जो है आपका ठीक है, ये जो है आपका ए बी सी दिया रहता है, लेकिन आपको फिर अंदर ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है, इस तरह आपको भीतर ड्रॉ करना पड़ता है। तो कौन सा
जो पॉइंट आपका पास हो रहा है ये सी डैश, ठीक है, तो एक आपका इंटरनली चल जाता है और एक आपका एक्सटर्नली चल जाता है, दो ऐसे केस होते हैं। तो इसमें भी हमें कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट मानना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा था, हम ये था आपका, ये थ्योरम था कि प्रूव करना था हमें मिड पॉइंट हाइपोटेनियस का। एक राइट ट्रायंगल रहता है, ठीक है, एक राइट ट्रायंगल हमारा रहता है ऑलरेडी गिवन इस तरह, तो ये उससे डिराइव हम कर सकते हैं रिजल्ट। ऐसे राइट ट्रायंगल रहता है और उसका हाइपोटेनियस का जो कह रहा है कि मिड पॉइंट जो रहता है वो इक्वी डिस्टेंट होता है अपने वर्टिसेस से, ठीक है। तो इसका हाइपोटेनियस जैसे ये है एक ट्रायंगल, तो ये तो वैसा नहीं है, तो मान लेते हैं ये राइट ट्रायंगल, ये मिड पॉइंट है। तो कहने का मतलब है कि ये अगर मिड पॉइंट ओ माना, या इसमें ओ माना इस केस में जिसमें या तो एक्सटर्नल इंटरनली जा रहे हैं या तो एक्सटर्नली जा रहे हैं, यहाँ पे मीट करेगा सर्कल, वो जो आपका डिस्टेंस होगा, वो जो मिड पॉइंट है वो कांस्टेंट डिस्टेंस पर रहेगा तीनों वर्टिसेस से, ये हमने प्रूव किया। ठीक वैसा ही कुछ है किसी भी ट्रायंगल में कि अगर वो पास नहीं हो रहा तो कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट मान लेना कि किसी अदर पॉइंट पर पास हो रहा है, मानते हुए फिर हमें प्रूफ करना है, ठीक है। वही चीज़ हमने यहाँ करना है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या करना है, यहाँ ज्वाइन कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया, किसको, डी डैश ए को। अच्छा, कंस्ट्रक्शन हमने किया, ड्रॉ एक सर्कल पासिंग तो तीन नॉन करी ए बी सी से तो पास होता होगा, ठीक है, ये फिगर है हमारा, इससे तो पास हो रहा है, ठीक है, इससे तो पास हो ही रहा है ए बी सी से। और हमने माना क्या, या तो एक्सटर्नली या तो इंटरनली, ठीक है। तो देखिए कैसे हो रहा है, ये आपका जो है, हाँ, ये आपका एक एक्सटर्नली और एक इंटरनली जा रहा है, मतलब हम मान लेंगे पहले कि एक डी डैश ए बी सी डी, एक तो पहले साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ड्रॉ करेंगे, सर्कल पासिंग थ्रू तीन नॉन कोऑर्डिनेटर्स, मीट सी डी या सी डी प्रोड्यूस्ड इन डी डैश। तो सी डी पे मीट कर रहा है या तो सी डी डैश पे, तो हम क्या करेंगे, सी डी को प्रोड्यूस करेंगे डी डैश पे। पहले तो एक बार हम यहाँ इसे, ठीक है, से ऐसे पास होते हुए, सॉरी, इस तरह पास होते हुए यहाँ बनाएंगे, ये सी हो गया, ये इस तरह जा रहा है। और एक केस जाएगा कि आपका जो एक कोऑर्डिनेटर रहेगा, ठीक है, ये इस तरह कोऑर्डिनेटर रहेगा ए बी सी और ये डी रहेगा, लेकिन सर्कल जो है वो पास होगा, इसे पहले तो इन तीनों पॉइंट से पास हो ही रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन वो इसमें कैसे पास होगा, इस केस में ये आपका, ठीक है, ये जो है आपका इस तरह एक्सटेंड किया हुआ रहेगा जो कि डी डैश पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे ए को डी डैश से, ठीक है, इस तरह यहाँ मिला दिया, तो ये हो गया आपका, ठीक है, तो ये आपका हमने मिला दिया। तो ये दो केस हो गया, क्या कहा हमने यहाँ कि सर्कल को मान लेते हैं मीट कर रहा है सी डी पे या सी डी प्रोड्यूस्ड इन डी डैश में, तो सी डी पे मीट कर रहा है सर्कल, चौथा पे मीट कर ही रहा और दूसरा प्रोड्यूस्ड इन डी डैश पे,
दोनों के और डी डैश एक दूसरे फिगर वाले में हमने डी डैश ए को ज्वाइन कर दिया। तो प्रूफ क्या करना है हमें अब कि अच्छा ये प्रूफ तो हमने लिख दिया है, ये प्रूफ करना है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में प्रूफ देखना है। ठीक है, तो प्रूफ में पहले तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा। ये गिवन है, यही ना गिवन है कि सप्लीमेंट्री एंगल अगर पेयर कोई भी पेयर दिए हुए हैं क्वाड्रिलेटरल के सप्लीमेंट्री है तो प्रूफ करना है क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। तो हमें ऑलरेडी दिए हैं बी प्लस डी 180, तो ये बी है फिगर में, ए बी सी और ए डी सी मतलब बी और डी। उसी प्रकार इसमें भी ए बी सी और ए डी सी। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल ठीक है दिया हुआ है 180 गिवन। फिर एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी डैश सी बराबर 180 डिग्री। क्यों? अपोजिट एंगल्स हो गए ये ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो क्या होते हैं यार सप्लीमेंट्री, ये हमने जस्ट प्रूफ किया था कि अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सप्लीमेंट्री होते हैं। तो उसी प्रकार ए डी डैश सी, इस फिगर में ए डी डैश सी और ए बी सी ये एंगल और ये एंगल जो जा रहा है ये 180 होगा। ये तो दिया हुआ है ये बी और डी, लेकिन आपका जिससे पास हो रहा है ये सर्कल जो दूसरा केस में बी और डी डैश, ये पहले वाले थ्योरम के अनुसार 180 होंगे। अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, तो ये दोनों हो गए। देयरफॉर इससे क्या होता है एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी बराबर एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी डैश सी हो गया। ये हो गया आपका। तो ये इम्प्लाई क्या करता है एंगल ए डी सी बराबर एंगल ए डी डैश सी, ये हो गया आपका। तो इससे क्या इम्प्लाई होता है कि ये बात पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है सिंस एक एक्सटीरियर एंगल जो है, एक एक्सटीरियर एंगल किसी ट्रायंगल का कैन नेवर बी इक्वल, ठीक है, टू इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब देखिए क्या ये ऐसा हो सकता है कि ए डी सी बराबर ए डी डैश सी हो, क्योंकि ए डी सी तो आपका ठहरा ट्रायंगल ए डी डैश डी का डी डैश डी साइड प्रोड्यूस डैश सी करने के बाद जो ये एक्सटीरियर एंगल ए डी सी बन रहा है वो तो एक्सटीरियर एंगल के रूप में हो गया, काम किया। ठीक है, डी सी तो ऑलरेडी हमने स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन है साइड है क्वाड्रिलेटरल का, तो मतलब स्ट्रेट लाइन है। और हमने कंस्ट्रक्शन किया क्या डी सी डी प्रोड्यूस्ड एट डी डैश और ए डी डैश को ज्वाइन किया, जैसा कि देख सकते हैं आप सी डी प्रोड्यूस्ड इन डी डैश। तो प्रोड्यूस्ड इन डी डैश मतलब ये सी डी डैश भी एक स्ट्रेट लाइन हो गया, तो एक स्ट्रेट लाइन हो गया मतलब डी डी डैश प्रोड्यूस डैश सी एक्सटीरियर एंगल ये बना रहा है। इस ट्रायंगल के लिए अगर देखें ए डी डैश डी, इसका ये एंगल और ये एंगल मिल के तब आपका ये सम इनका सम मिल कर के ये होगा। ठीक है, इनका सम मिल कर के ये एंगल होगा बराबर ये एक्सटीरियर एंगल। तो जब इन दोनों के सम मिल कर के ये एंगल हो रहे हैं तो फिर ये एंगल और ये एंगल बराबर कैसे हो सकता है? तो वही चीज़ एक्सटीरियर एंगल के थ्योरम कहना चाह रहा है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है तो क्या हो जाएगा तब? इसका मतलब एक ही हो सकता है कि ए डी सी बराबर ए डी डैश सी इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन डी डैश कोइंसाइड करेगा विथ पॉइंट डी। ठीक है, पॉइंट डी से कोइंसाइड करेगा, इसीलिए हेंस जो सर्कल है आपका, सर्कल पासिंग थ्रू ए बी सी जो है वो भी पास करेगा, मस्ट पास थ्रू डी ऑल्सो, डी से भी पास करेगा। इसीलिए आपका हेंस ए बी
ए बी सी डी इज़ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है। तो ए बी सी डी आपका इसीलिए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट हमारा गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। जो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट हमारा इस तथ्य से गलत हो गया और इसीलिए हमारा ये जो थ्योरम है ये सही हो गया कि अगर कोई पेयर ऑफ अपोजिट एंगल क्वाड्रिलेटरल के सप्लीमेंट्री है तो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। ये बात हमारा सच हो गया, ठीक है, तो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में दोस्त।